गौ माता का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन पांचों को मिला करके जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से श्रावणी कर्म चलता है। और जब मल के नहाएंगे तो अपने कोरोना में भी देखा था कि हाथों को कहा था कि रगड़ रगड़ के नहाना है। श्रावणी कर्म है जो एक ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा पर्व है। नमः ओमंतकाय नमः ओमंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। आज चूरू के महीने श्रावणी कर्म करियो जा रही है। रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके के ऊपर जिका पंडित है और जिका ब्राह्मण समाज का लोग है भाई यज्ञोपवीत की पूजा करे और पूजा के बाद के महीने आपके पितरा ने पिंडदान देवे और तर्पण भी करे। तो अब आपने सागे कुछ पंडित भी अड्डा मौजूद है, यहाँ से भी चर्चा करांगा। यज्ञोपवीत के बारे के महीने बतावेगा आपने सागे पंडित जी बैठे हैं, वहाँ से भी आप चर्चा करांगा। थारो नाम क्या है पंडित जी? जनार्दनाचार्य भारद्वाज। भारद्वाज जी, इनका महत्व क्या है आज के दिन को विशेष रूप से? ये ऋषियों द्वारा प्रणीत श्रावणी कर्म कहलाता है, जो रक्षाबंधन के रूप में बाद में प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से श्रावणी कर्म है। श्रावणी कर्म आज पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है और ब्रह्म मुहूर्त से ही लेकर के प्रारंभ होता है। जलाशय या नदी में जहाँ भी है तीर्थ क्षेत्र में, वहाँ सभी तीर्थों का, देवताओं का, नदियों का आह्वान ध्यान करते हुए अपने शरीर के पाप ताप शाप समस्त की शुद्धि के लिए ये मुख्य प्रकल्प है। वर्ष भर में हमसे जाने अनजाने में बहुत से गलतियाँ, त्रुटियाँ, पाप होते हैं, तो उन सब के शमन के लिए, शोधन के लिए, शुद्धि के लिए ये देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्रणीत एक मार्ग है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी यज्ञोपवीत पूजन से पहले अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, आत्म शुद्धि करते हैं, इंद्रियों की शुद्धि करते हैं। उसके बाद में ऋषियों की, देवताओं की पूजन करके यज्ञोपवीत की जो भिन्न भिन्न नौ तंतु हैं उन सब का पूजन करते हुए और शुद्ध यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, पुरानी यज्ञोपवीत को विसर्जित करते हैं और आगे के पूरे वर्ष भर के लिए शुद्ध यज्ञोपवीत को अपने साथ में ले जाने के लिए भी उनका साथ में पूजन। इसका महत्व क्या है मानव जीवन पर अगर अपन बात करें तो किस तरह का प्रभाव रहता है? क्या लोग अपना मतलब रहे? देखिए, सबसे बड़ा महत्व ये है कि जैसे बाहरी अशुद्धि हो गई है तो उसको धोना पड़ेगा कि नहीं तो कोई कीटाणु हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। ऐसे ही आंतरिक हमारे मन में कोई दोष है, हमने कुछ खाया पिया उल्टा सीधा, उससे अंदर के दोष हैं, तो सबसे पहले पंचगव्य पिलाया जाता है। गौ माता का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन पांचों को मिला करके प्राशन, आचमन किया जाता है। उसकी इतनी पावर है कि जैसे सूखे घास में एक तीली लगाते ही वो सारे को जला देती है, ऐसे ही गौ माता का पंचगव्य प्राशन करने से अंदर के समस्त जो है कष्ट, रोग हैं वो सब जल जाते हैं, पाप ताप जल जाते हैं। और इसी प्रकार देवताओं का स्मरण करने से कि एक वर्ष तक में या मैंने अपने अब तक के जीवन में जो भी गलतियां त्रुटियां की, आज मैं समस्त देवताओं के सामने क्षमा याचना करता हूं। ये परिकल्पना कब से शुरू हुई? आदिकाल से शुरू हुई तो किस, कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई? ये जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है और इस सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य मनु जी महाराज हुए। हाँ, मनुर्भवत मानव, हम सब मानव जिनसे हुए हैं उन सब ने भी ये कार्य किया है। इसलिए आदिकाल से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से श्रावणी कर्म चलता है। कौशल जी, ये जो सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है और बहुत ही सुंदरता है कि इस यज्ञ में, इस कार्यक्रम में जो हम करते हैं तो हमारे जो पिछली कई पीढ़ियों को हम उद्धार करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सबसे अच्छी जो इसमें बात मुझे लगती है वो ये है कि हम सब सनातन प्रेमी, प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है, तो जलाशय, नदियों के आसपास हम इस कर्म को करते हैं। अनेक प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं उनसे हम प्रायश्चित करते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये हमारे सनातन धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ साबित करती है कि हम सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो सारे अनुयायी धर्म के साथ साथ प्रकृति और उसके साथ साथ ईश्वर और नदियाँ, पेड़ पौधे, तालाब, उन सब की हम पूजा करने वाले लोग हैं। हमने जो भी वर्ष भर जो पाप किया है उस पाप के शमन के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए हम सब वर्ष में एक बार आकर और ये प्रेरणा भी लेते हैं कि भविष्य में उन पाप को हम नहीं कर पाएँ। प्रेरणा भी लेते हैं कि भविष्य में ऐसे पाप और न हो। हमारे साथ और भी पंडित जी महाराज हैं। देखो, मैं विज्ञान अध्यापक हूँ, बाकी शास्त्र की बातें जो है वो आपको बता दी है और मैं इसका वैज्ञानिक महत्व बताना चाहता हूँ आपको
कि जो अभी श्रावण मास चल रहा है तो साइंस के हिसाब से भी इस महीने में ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप रहता है और उसके लिए भस्मी जो है वो सबसे अच्छा अपन मानते हैं कि भस्मी का स्नान होना चाहिए। तो यहाँ भस्मी के साथ साथ जो गोबर है उसके और मृतिका यानी मिट्टी उसका उससे पंच तत्वों का भी शास्त्र के अनुसार शरीर में वो पंच तत्व जो विद्यमान होंगे तो उनका बैलेंस बनेगा। और जब मल के नहाएंगे तो अपने कोरोना में भी देखा था कि हाथों को कहा था कि रगड़ के नहाना है, तो उस रगड़ के नहाने से बैक्टीरिया वायरस जो शरीर पे वो ख़त्म होते हैं। मेरा तो ये मानना है। बाकी बात जो इतिहास और संस्कृति की है कि आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है और स्नान का मतलब ही है मलमल के नहाना, तो उसमें बिना साबुन के ही पूर्व में भी ऐसे लोग करते थे। आजकल हम देख रहे हैं साबुन का जो स्नान करते हैं उनमें बहुत सारे चर्म रोग पाए जाते हैं, तो वो पहले के टाइम में चर्म रोग नहीं होते थे। और मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और पहले पुराने जो झरने होते थे उनमें सल्फर होता था और सल्फर के आज जितनी भी दवाइयाँ दी जाती है चर्म रोगों में वो सल्फर उसमें अवश्य होता है। तो वहाँ पर जितने भी ये स्नान की परंपरा चली है कि यहाँ नहाने से पाप कट जाते हैं। पाप का तो मुझे पता नहीं कटते हैं नहीं कटते, लेकिन उसके चर्म रोग जरूर कट जाते हैं। आयोजन करता तो ऋषि स्कूल ही है। आप अठो स्थान जी को अपने सहयोग से वो बनियो अठे मतलब आप प्रेरणा दे भी से बना दियो। आप जहाँ सब जी का उपाक्रम करनी है जी का एकत्र हो गए वो काम करे। श्रावणी क्रम है जो एक ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा पर्व है यो। और इनमें विशेष तौर से जो ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय तीन वर्ण जनेऊ जो यज्ञ संस्कारित ग्रहण करने का जो अधिकारी है बालक को यो एक बहुत बड़ा पर्व है। और पूर्व एक साल में जितना भी कोई मतलब पाप कर्म हो जावे ज्ञात अज्ञात दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो बांगो निवारण के लिए यो प्रायश्चित रूप के भाई ने श्रावणी कर्म करो जावे। और विशेषतः आज के दिन वेद माता भगवती गायत्री जी को बहुत बड़ा महापर्व है, तो इसलिए ब्राह्मणों को सबसे बड़ा उत्तम पर्व है। देखो ब्राह्मणों को पर्व है श्रावणी कर्म रक्षाबंधन, और जो दीपावली पर्व है वो है वैश्यों को। विजयादशमी जो पर्व आवे वो आवे क्षत्रियों को, और होली का जो पर्व है वो सामूहिक रूप से शूद्र वर्ण के लिए इस हिसाब से इनको विधान बनाए। तो ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपना जो यो महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ो आज को यो पर्व है। आज क्या करियो तो आज को यो दिन है जो बहुत बढ़िया है सब अपने हिंदुओं के समाज के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए, और यो पूर्वजों के ने तर्पण देने के लिए भी बहुत बढ़िया है। इनके लिए आज की जो पीढ़ी है भाई न भूलती जा रही है न भी सम्मिलित हो रही है। तो मेरा बस निवेदन है कि आप आपके बच्चा ने ले आके हर वर्ष यो कार्यक्रम में बने ताकि संस्कृति को आगे बढ़ते जाए। लोग है जिका सभी जिका ब्राह्मण है जिका कर्मकांडी ब्राह्मण है वे सब गड़ा आज जनेऊ को पूजन करे और जनेऊ धारण करे नहीं, और पुरानी जी की जनेऊ है बिना उतारे। पंडित जी आप क्या कहोगा, क्या नाम है थारो? मेरो शिवरतन पुरोहित है भाई साहब। तो क्या कहोगा आज के आज के श्रावणी कर्म के लिए बहुत ही ब्राह्मण वर्ग के लिए खूब ही विशेष आज दिन है। श्रावणी कर्म है जी को 12 महीना को जो भी कर्म करा मी का प्रायश्चित के रूप कमाईना आज को करियो जाए। हिमाद्री संकल्प जी को है कोई भी आपने पाप कर्म है जी को भी कमाईने प्रायश्चित के रूप कमाईने बिना लियो जावे, और सूर्य उपस्थान आदि संध्या आदि तर्पण आदि कार्य इंगमायने करियो जावे। 10 विधि स्नान और तीर्थ स्नान आदि को इंगमायने करियो जावे। सारे तीर्थों को आह्वान करके यो जो श्रावणी कर्म करियो जावे। इनके बाद में तो स्विमिंग पूल में नहाया भी आज? हाँ बिल्कुल, स्विमिंग पूल में तीर्थ मान कर नहाया, स्विमिंग पूल में नहीं, बिना तीर्थ मान कर नहाया। हमें अठे अभाव है तीर्थ को ए वास्ते ही कमायने तीर्थ को आह्वान करियो स्विमिंग पूल कमायने, फिर इस मायने स्नान करोगे। अब इनके बाद में ऋषि पूजन जनेऊ पूजन आदि उसी जनेऊ पूजन करके जनेऊ बदलचा, और आपके बड़ा ने और पितरा ने ऋषिया ने आदि ने यज्ञोपवीत भी पूजन करके मैंने अर्पण करो जैसी, और फिर मैं यज्ञोपवीत बदलचा। रीति रिवाज का मैंने बहुत सारा पर्व आवे, लेकिन वो एक अनूठो ही पर्व है जिका मैंने पितरा के तर्पण से लेके और आत्मशुद्धि और जिका आपका पाप करेड़ा है पूर्व का महीने और ई जन्म का बे भी महीने धोया जा सके। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट करना आया हूँ अठे ऋषि स्कूल में चूरू में, जिकी 100 साल पुरानी है, 101 साल पुरानी है, जिकी जयदयाल जी गोयनका और मानजी पोदार और आंगी बनाईडी है हाई स्कूल, और पुरानी स्कूल है ऋषि स्कूल। अठे ऋषियाँ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और अठे ग्राउंड रिपोर्ट करना आया तो आई देखा कि अठे बहुत सारा जिका ब्राह्मण हैं चूरू का वे सगड़ा अठाईडा है, और जयपुर से भी आया बतावे, और भी इन्ने बिना से हर स्थाना से आसपास के गाँव से भी
पंडित है जिका आया है और वह आपकी जनेऊ पूजन करियो है, एठे ऋषि पूजन करियो है और हवन आदि भी होवेगा। दिन भर कार्यक्रम चलेगो। मैं कौशल शर्मा पुनीत सोनी के सागे जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको